ये कहानी एक जंगल की है। जिस जंगल में एक मीनू चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया आजकल काफ़ी ज़्यादा उदास सी रहने लगी थी, क्योंकि उसका भोजन रोज़ाना कोई दुष्ट पक्षी चोरी किया कर लेता था। और उस जंगल में तो काफ़ी मुश्किलों से भोजन मिला करता था, और उसी में उसका भोजन कोई दुष्ट पक्षी चोरी किया कर देता था। इसीलिए वे मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास सी रहने लगी थी। मैंने कितने मुश्किलों के बाद भोजन जमा की हुई थी, लेकिन ना जाने कौन से दुष्ट पक्षी ने मेरा सारा भोजन चुरा कर ले गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? आज तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब मैं क्या करूं? इस जंगल में तो काफ़ी मुश्किलों के बाद भोजन मिल पाता है, उसी में ना जाने कौन से दुष्ट पक्षी ने मेरा सारा भोजन चुरा लेता है। मम्मा मम्मा, मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है। मुझे भोजन दीजिए, मुझे भोजन खाना है। हाँ मम्मा, मुझे भी ज़ोरों से भूख लगी है। मुझे भी खाना दें, मुझे भी भोजन खाना है। हाँ हाँ मानो चिड़िया और सोनो चिड़िया, मैं अभी भोजन ला कर देती हूँ। तुम दोनों घोंसले से कहीं मत जाना, तुम दोनों घोंसले में ही बैठे रहना। मैं अभी भोजन लाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने जंगल में चली आती है। कुछ देर भोजन ढूंढने के बाद मीनू चिड़िया को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलती है। तो फिर मीनू चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने मन में कुछ सोचने लगती है। अब मैं क्या करूं? जंगल में तो भोजन कहीं पर भी नहीं मिल रही है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरे बच्चे तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी कि अब जंगल में भोजन मिलना बंद हो चुका है। अब मैं क्या करूँ? जंगल में बहुत कोशिश करने के बाद भी मीनू चिड़िया को भोजन कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसलिए मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया जब अपने घोंसले में आती है। मम्मा, हमारे लिए भोजन कहाँ है? आप हमारे लिए क्या भोजन में लाए हैं? आप हमारा भोजन दीजिए, हमें ज़ोरों से भूख लग रही है। हाँ हाँ बच्चों, मैं अभी तुम्हें भोजन ला कर देती हूँ, लेकिन तुम दोनों कुछ देर तक शांत रहो। मैं अभी तुम दोनों को भोजन ला कर देती हूँ। हाय रे, अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे तो भूख से तड़प रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊँ? जंगल में तो अब भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मैं जो भी भोजन ढूंढ कर लाती हूँ वह तो कोई दुष्ट पक्षी चुरा कर ले जाता है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? फिर भी मीनू चिड़िया बंटी तोता की पास जाती है, क्योंकि बंटी तोता उसकी बचपन की दोस्त था और उसे पूरा विश्वास था कि बंटी तोता उसका मदद ज़रूर करेगा। बंटी तोता, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, बोलो, मैं एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ? बंटी तोता, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में तो काफ़ी मुश्किलों के बाद भोजन मिल पाता है। उसी में ना जाने कौन से दुष्ट पक्षी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरे बच्चे तो भूख से तड़प रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ कि तुम्हारे पास भोजन है तो थोड़ा मुझे भी उसमें से दो। मैं जल्दी तुम्हारा भोजन लौटा दूंगी। मीनू चिड़िया, बस इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ गंदम के दाने देता हूँ, जिससे तुम्हारी दोनों बच्चों की पेट भर जाएगी। बंटी तोता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरा बहुत बड़ा मदद किया है। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। फिर भी मीनू चिड़िया अपने घोंसले में गंदम के दाने लेकर
चली आती है और अपने दोनों बच्चों की पेट भर देती है, लेकिन वे खुद भोजन नहीं खाती है क्योंकि उसे पता है कि वे एक दिन भूखी रह जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वे अपनी दोनों बच्चों को भूखी नहीं देख सकती है। अब मुझे जंगल में जाकर भोजन ढूंढनी होगी, कहीं ना तो कहीं भोजन ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर घोंसले में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर वे मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने जंगल में चली जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी मीनू चिड़िया को कोई भोजन नहीं मिलता है। अब मुझे इस जंगल को छोड़कर दूसरा जंगल जाना ही होगा। अब मैं इस तरह इस जंगल में भोजन ढूंढने की बजाय मुझे दूसरी जंगल जानी चाहिए। क्या मालूम दूसरे जंगल में भोजन की कमी ही ना हो और मैं इस जंगल में भोजन ढूंढता ही रह जाऊं। फिर वे मीनू चिड़िया भोजन लाने दूसरे जंगल चली जाती है। कुछ देर के बाद दूसरे जंगल में चली आती है। उस जंगल में तो भोजन की कोई कमी नहीं थी। जहाँ देखो वहाँ फसलें ही फसलें होते हैं। बाप रे, इस जंगल में तो जहाँ देखो वहाँ भोजन ही भोजन है। अब मैं रोजाना यहाँ से ही भोजन ले जाया करूँगी और मैं जल्द ही बंटी तोता की भोजन भी लौटा दूँगी। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने लगती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया भोजन जमा कर लेती है। अब मैंने भोजन भी जमा कर लिया है। अब मुझे घर जानी चाहिए। इतनी ज़्यादा भोजन से तो मैं अब बंटी तोता के भी भोजन लौटा दूंगी। अब मीनू चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली होती है कि मीनू चिड़िया को एक पक्षी का आवाज़ सुनाई देता है। वह पक्षी तो बचाओ बचाओ कह रहा होता है। कोई पक्षी सुन रहा है क्या? मैं यहाँ ज़मीन पर गिर गई हूँ और मेरे पर में भी चोट आ गई है, मुझे मदद करो। ये तो किसी पक्षी का आवाज़ लगता है, लेकिन कोई पक्षी इस तरह कोई पक्षी को क्यों पुकारेगा? कहीं कोई पक्षी मुसीबत में तो नहीं है। मुझे वहाँ जाकर देखनी चाहिए कि कोई पक्षी मुसीबत में तो ना हो और मैं उसकी मदद कर सकूं। फिर वे मीनू चिड़िया उस पक्षी की ओर चली जाती है। अगर आप सब इस कहानी की पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 आने का इंतजार करें। मानू चिड़े और सोनू चिड़िया दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। सोनू चिड़िया मानू चिड़े से शादी करना चाहती थी, परंतु मानू चिड़े अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना एक कारोबार सेट करना चाहता था। एक दिन सोनू चिड़िया मानू चिड़े को अपने पास बुलाती है। मानू चिड़े, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब हम बड़े हो चुके हैं, तो तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? सोने चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे बारे में एक दोस्त के नाते क्या सोच सकता हूँ? नहीं नहीं मानू चिड़े, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? नहीं नहीं सोनू चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी भी नहीं देखा है और वैसे भी मुझे पहले एक अपना कारोबार सेट करना है। बस बहुत हो गया मानू चिड़े, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? तब भी मानू चिड़े ना ही कहता है। इसीलिए सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने मन में कुछ सोचने लगती है। ये मानू चिड़े अभी तो मुझसे शादी नहीं कर रहा है और ये जब बहुत ही अमीर हो जाएगा तो ये तो अपने पसंद की चिड़िया से शादी करेगा और ये सब होता हुआ मैं अपने आंखों से नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे मरना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वे सोनू चिड़िया जहरीली बीज खा जाती है और वहीं पर लेट जाती है। वहीं से गुजर रहा नूनू चिड़िया की नज़र अपनी बहन पर पड़ती है। अपनी बहन को जमीन पर लेटी हुई देखकर नूनू चिड़िया फौरन उसके पास चला जाता है।
आखिर क्या हुआ है सोनी चिड़िया, तुम ऐसी जमीन पर क्यों लेटी हो? नोनो चिड़े, वे वे मानो चिड़े मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सब देखकर नूनू चिड़ा को बहुत ही दुख होता है, परंतु उसके दिल में अब नफरत की दीवार आ चुकी थी, इसीलिए वह कहता है, मानो चिड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन के साथ तुमने ठीक नहीं किया है। मैं तुमसे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी ओर जब मानो चिड़े को ये पता चलता है कि अब सोनू चिड़िया इस दुनिया में नहीं है, तो मानो चिड़े को भी बहुत दुख होता है, परंतु वो कर भी क्या सकता था। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मानो चिड़े काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था। अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा फलों का बगीचा होता है और तमाम बगीचों के साथ साथ एक बड़ा सा अपना घर भी होता है जिसमें वे रहता था। आज मैं बहुत ही खुश हूँ तोते, मैंने कड़ी मेहनत के बाद अपना एक अच्छा सा कारोबार बना लिया है। अब मेरे पास ढेर सारा फलों का बगीचा है और मेरा कारोबार अच्छी से चल रहा है, जिससे आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अरे मानो चिड़े, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम भी अपनी शादी कर लो। और तो और मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते एक अच्छी सी और सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रखी है। तोते, अगर तुमने मेरे लिए चिड़िया ढूंढी है तो यकीनन वो अच्छी ही होगी। अगले दिन तोता मानो चिड़े को चिड़िया की घर ले जाता है। मानो चिड़े, यही ये सुंदर और सुशील चिड़िया, मैंने तुमसे यही चिड़िया की बात कर रहा था। वाह भाई तोते, तुमने सच कहा था। ये चिड़िया तो बहुत खूबसूरत है। लगता है ये चिड़िया भी मेरी तरह ही कड़ी मेहनत कर कर इतनी बड़ी घर बनाई है। हाँ चिड़े जी, मैंने कड़ी मेहनत कर कर अपना ये घर बनाया है जो आज आप देख रहे हैं। फिर मानो चिड़े को मीनू चिड़िया पसंद आ जाती है और अगले दिन दोनों शादी कर लेते हैं। जब नूनू चिड़े को मानो चिड़े की शादी के बाद पता चलती है तो नूनू चिड़ा तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। मैं अपने बहन से की हुई वादा जरूर निभाऊंगा और मैं मानो चिड़े की शादी तोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी ना करना पड़ जाए। मीनू चिड़िया, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस लौट जाऊंगा। हाँ चिड़े जी, आप संभल कर जाइएगा, मैं भी अपना यहाँ ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वे मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया मेरी बहन, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। वैसे भी मैंने मानो चिड़ी की जंगल अभी घूमी नहीं है। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया की भाई बंटी चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद बंटी चिड़े को उसके कुछ दोस्त घेर लेते हैं। अरे बंटी चिड़े, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे पत्नी की 2 अंडे तोड़े थे और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ये अंडे के बदले 100 दाने दूंगा। तुमने अभी तक नहीं लौटाया है, बोलो तुम कब दे रहे हो? अरे अरे, मैं कोई 100 दाने नहीं जानता हूँ और तुम सब कौन हो? इतना सुनते ही बंटी तोते के दोस्त बंटी को पिटाई करने लगता है और जब भी होश हो जाने पर उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। ये सब दूर ही बैठा हुआ नूनू चिड़ा भी देख रहा होता है। तभी उसकी दिमाग में एक प्लान आता है। अब मानो चिड़े को मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर वे नूनू चिड़ा मीनू चिड़िया की भाई को वहाँ से लेकर मीनू चिड़िया के पास चला आता है। मीनू चिड़िया,
तुम जिसको अपने पति मानती हो वो तुम्हारे पति नहीं, एक हैवान है। देखो तुम्हारे भाई को उसने क्या हाल कर रखा है। परंतु चिड़े, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं कि ये मेरे पति ने ही किया है। अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपने भाई से ही पूछ लेना, जब ये होश में आ जाएगा। और वैसे भी इस मानू चिड़े ने मेरे बहन को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम संभल के ही रहना, वरना तुम्हारे भाई के ही जैसा तुम्हें भी तड़पा तड़पा के मार देगा। इतना कहकर वे नुनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। परंतु मीनू चिड़िया को उस बात सुनकर बहुत ही मानू चिड़े पर गुस्सा आ रहा होता है। इसीलिए मीनू चिड़िया मानू चिड़े की आने का इंतजार कर रही होती है। आज मैं मानू चिड़े की असलियत जानकर ही रहूंगी। आखिर मानू चिड़े मुझसे क्या छुपा रहा है। थोड़े देर बाद जब मानू चिड़े अपने घर में आता है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे भाई की हालत किसने की और तुमने यहाँ पर इसे क्यों रखी है? इसे तो तुमने उल्लू बेट जी के पास ले जाना चाहिए। मीनू चिड़िया गुस्से में मानू चिड़े को अनाप शनाप बोलने लगती है। मानू चिड़े, क्या मैं तुमको पागल दिखती हूँ? आखिर तुम हमसे कौन से ऐसे बात के बदला लेना चाहते हो? अरे मीनू चिड़िया, आखिर तुम मुझ पर क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे मानू चिड़े, मैं तुम्हारे भोले सूरत पर पहले यकीन कर लेता था, परंतु अब नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। और वैसे भी तुम मेरे भाई को इतना मार सकते हो तो मुझको तो इससे ही बुरा हाल करोगे। इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद मानू चिड़े को भी समझ आ गया था कि ये सब किसने किया है। इसलिए मानू चिड़े बंटी चिड़े की दोस्त के घर चला जाता है। कालू कौवे, मैं जानता हूँ कि तुमने मीनू चिड़िया की भाई को बुरी तरीके से पीटे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यही बात तुम जाकर मीनू चिड़िया की सच सच बता दो। परंतु मानू चिड़े, मेरे पत्नी की 2 अंडे बंटी चिड़े ने तोड़ दिया था। उसके बदले उसने 100 दाने देने की बात कही थी। अगर तुम 100 दाने देते हो तो मैं तुम्हारे पत्नी के सब सच सच बता दूंगा। कालू कौवे को इतना कहते ही मानू चिड़ा हाँ कर देता है और वे दोनों मीनू चिड़िया के घर चला जाता है। मानू चिड़े, तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो? मेरे भाई को बुरी तरीके से पीटकर अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? अरे मीनू चिड़िया, तुम मानू चिड़े को गलत समझ रही हो। मानू चिड़े ने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे भाई को बुरी तरीके से पीटा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे पत्नी की 2 अंडे तोड़ दिए थे और उसने वादा किया था कि मुझे 100 दाने देगा, और उसने मुझे 100 दाने देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं उसे बुरी तरीके से पीटा हूँ और अब मुझे अपने 100 दाने चाहिए, वरना मैं फिर से तुम्हारे भाई को बुरी तरीके से पीटूंगा। परंतु कालू कौवे, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुमने मेरे भाई को 100 दाने के लिए मारा है? अरे मीनू चिड़िया, अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपने भाई से ही पूछ लो। तुम्हारे भाई तो तुम्हारे साथ ही बैठा है ना। अरे बंटी चिड़े, ये कौवे क्या सच कह रहे हैं? परंतु उसका भाई तो कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसलिए मीनू चिड़िया भी अब समझ चुकी थी कि उसकी भाई की ही गलती थी और उसकी भाई की हुई गलती पर उसे सज़ा मिल चुकी है। इसीलिए अब मीनू चिड़िया मानू चिड़े से माफ़ी मांग लेती है। मानू चिड़े, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको समझने में बहुत ही देर कर दी। वैसे भी मेरे भाई की ही गलती थी,